आपने नोटिस किया होगा पिछले 5-6 दिनों में रेलवे स्टॉक इतना क्यों भाग रहे हैं। रेल विकास निगम भाई पिछले दिनों में 306 से 387 तक गया है। आईआरएफसी का शेयर 110 से 133 गया है, जबकि इनके फंडामेंटल में कुछ चेंज नहीं आया है। पहला कारण है भाई जो टिकट प्राइस बढ़ाया है 26 तारीख से जो लागू हुआ है, 1 से 2 पैसा पर किलोमीटर, और डिपेंडिंग ऑन कौन से क्लास में आप जा ट्रेवल कर रहे हो। और जो दूसरा कारण है बजट का, जिसमें सुनने में आ रहा है कि 2026 बजट जो एलोकेशन होने वाली है रेलवे सेक्टर में बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि रेलवे सेक्टर एक्सपेंशन करने वाला है और जो शिप की अपग्रेड होने वाले मॉडर्नाइजेशन रेलवे सेक्टर में हो रहा है, प्राइस तो बढ़ा ही है। तो इसी का कारण है भाई रेलवे सेक्टर इतना बूम कर रहा है हाल ही में। अब बात कर लेते हैं भाई ब्रिक्स नेशन की, तो 50% से भी ज़्यादा जो गोल्ड है दुनिया का इन ब्रिक्स नेशन के पास है। अब जिनको नहीं पता है भाई उनको बता दो ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स 5 ऐसे देश हैं जो सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। तो उसमें आता है भाई ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिनके पास 50% से भी ज़्यादा गोल्ड है अभी के टाइम में, और अभी भी रुके रहे नहीं है। ऑफिशियली तो पर 20% है, पर जो इनके अलाइज है भाई उनको मिला के टोटल 30 से 50% के बीच में बनता है। और 2024 में भाई चाइना ने 380 टन गोल्ड प्रोड्यूस किया है, और रसिया ने 340 टन, ब्राज़ील ने भाई 16 टन गोल्ड खरीदा है। इंडिया ने भी बहुत सारा गोल्ड खरीदा है रिसेंटली। और जो ये गोल्ड खरीदे हैं ना वो डॉलर को स्टेबलाइज करने के लिए खरीदे हैं, मतलब डॉलर का डोमिनेंस कम करने के लिए गोल्ड खरीदा जा रहा है। रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, अमेरिका ने उनके भाई जो भी डॉलर पड़े हुए थे वो फ्रीज कर दिए, यानी कि वो पैसा यूज ही नहीं कर सकते डॉलर के। वजह से क्या हुआ, गोल्ड की डिमांड बढ़ गई। बात करते भाई 2025 में जो एआई बूम आया उसमें कितने लोगों को बिलियनर बनाया। 50 से ज्यादा लोग 2025 में बिलियनर बने एआई को चलते हुए, और 50 के 50 जो बिलियनर बने वो स्टार्टअप थे, मतलब एआई के जो स्टार्टअप थे, न्यूली फाउंड कंपनी थी। 3 ऐसे बिलियनर थे भाई, वो 22 साल के थे बस। ब्रेंडन फुटी, आदर्श हायरमैथ एंड सूर्या मिधा नाम के फाउंडर है भाई, 22 साल के हैं। ये यंगेस्ट बिलियनियर इन द वर्ल्ड बन चुके हैं, और जो कि पिछला रिकॉर्ड मार्क जुकरबर्ग का था वो टूट गया है। तो भाई इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 4.4 बिलियन से बड़ा है, तो जो कि टोटल हो गया भाई 690 बिलियन डॉलर। फॉरेन में इंडिया के एसेट पड़े हुए हैं ना, जो गोल्ड होगा उसका इंटरेस्ट भी तो मिलता होगा, और जो डॉलर पड़े हुए हैं उसका भी इंटरेस्ट मिलता होगा। तो जो सब इंटरेस्ट मिला होगा उसको जोड़ के भाई इस हफ्ते 2 हफ्ते में 4 बिलियन डॉलर बने हैं, तो ये इंक्रीज हुआ है। ये जो कि अच्छी बात है भाई, जितना इंक्रीज होगा उतना इंडिया को फायदा होगा। अब बात करते हैं भाई इंडिया और कनाडा के बीच में एफटीए जो रुका हुआ था। अब एफटीए क्या है? एफटीए है भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो दोनों भी फ्री में भाई इधर से उधर सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे, जो कि 2023 में कनाडा ने रोक दिया था। 2026 में भाई ये शुरू होने वाला है, और इसका जो एम होगा भाई 2030 तक 50 बिलियन डॉलर का दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो। अब बात कर लेते हैं भाई जेप्टो की, तो जेप्टो का 2026 में सेकेंड क्वार्टर में आईपीओ आ सकता है 11,000 करोड़ का। जेप्टो ने फाइल किया कॉन्फिडेंशियल पेपर सेवी को, यानी कि अप्रूवल के लिए अभी गए हैं, पर कॉन्फिडेंशियल है। इसका मतलब क्या होता है कि आम पब्लिक के लिए अभी कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है, पहली बात। और इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर को अप्रूवल मिलने के 12 महीने के अंदर आईपीओ लाना ही लाना पड़ता है। अब ये इन्होंने कॉन्फिडेंशियल किया है तो 18 महीने तक ये लोग वेट कर सकते हैं, उसके अंदर ही लाना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है इनको। और अभी के लिए कोई भी पब्लिक डिटेल अवेलेबल नहीं की जाएगी कि कितने प्राइस बैंड का होगा, कब आएगा, कितने लॉट होंगे, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, अभी कुछ भी पब्लिक नहीं है। तो अब देखते भाई, अभी के लिए तो भाई फंडामेंटल ये लॉस मेकिंग कंपनी है, पर आईपीओ के बाद देखते हैं भाई क्या होता है।